नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह को अध्यक्ष चुन लिया गया, बना दिया गया। इसके बाद से सवाल उभर रहे हैं कि आखिरकार लल्लन सिंह अध्यक्ष कैसे बने। स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई अध्यक्ष बनता है तो बहुत सारे समीकरणों का ध्यान रखना होता है, खास तौर से जातिगत समीकरण का, क्योंकि यूपी और बिहार की राजनीति में जाति बहुत मायने रखती है। एक सवाल ये भी उभर रहा है नीतीश कुमार के बारे में, ये बात किसी से नहीं छिपी है कि वो बैकवर्ड की राजनीति करते हैं। उसके बाद जो है वो अति पिछड़ा या महादलित वाला कंसेप्ट लाए थे। उनकी पार्टी को लौ कुश की पार्टी कहा जाता है। फिर इसमें भूमिहार की अध्यक्ष के रूप में एंट्री कैसे हुई। चौथा अध्यक्ष बना है जेडीयू का, जिसमें कि भूमिहार अध्यक्ष पहली बार बना है। तो सवाल भी उठेंगे और मंथन भी होगा, विश्लेषण भी होगा अपने अपने तरीके से। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीट पे सिमटी, उसके बाद नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई थी कि जो लौ कुश का समीकरण उपेंद्र कुशवाहा के छिटकने से टूटा था, उसकी दरकार है। उधर उपेंद्र कुशवाहा को ये समझ में आ गई कि यदि वो नीतीश कुमार के साथ फिर नहीं मिले, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ पहले वो राजनीति कर चुके हैं, तो उनका अस्तित्व खतरे में है। लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा अपनी हाथ खोल करके, दिल खोल करके नीतीश कुमार से मिले और नीतीश कुमार ने उन्हें गले लगा लिया। कहा यह जाता है कि बिहार में कुर्मी 5%, कोयरी 6%, आसी पासे लगभग बराबर ही है। ये समीकरण साधने के बाद ही वो महादलित और अति पिछड़ा का कंसेप्ट लाए थे। लेकिन लल्लन सिंह भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने भूमिहारों की गति जो की है, यानी कि उनका समर्थन करने के बावजूद उसको भुनाने के लिए भी ये उनका कदम हो सकता है। बिल्कुल ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन असल बात ये है कि जिस आरसीपीसी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था और अध्यक्ष बना दिया था, वो आरपी सिंह सत्ता के इतने लोभी निकले कि उन्होंने एक ही सीट पे डील कर ली। इसके बाद नीतीश कुमार के सामने सवाल उभरे कि जब एक ही सीट लेनी थी तो फिर 2019 में ही आपका मंत्री कोई क्यों नहीं बना, क्योंकि तब नीतीश कुमार लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह दोनों के लिए अड़ गए थे। यहीं पे आरसीपी सिंह अपने लिए समझौता कर गए। उसके बाद नीतीश कुमार का मन खट्टा हुआ। जब उनसे इस पर प्रतिक्रिया चाही गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद, तो उन्होंने ये आरसीपीसी पे ही टाल दिया था कि ये जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी। लेकिन कहते हैं कि अंदर खाने नाराज़गी थी। एक सवाल ये भी उभरने लगा था कि क्या जेडीयू नीतीश कुमार के हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा जैसे ही आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, इस्पात मंत्री बने, उपेंद्र कुशवाहा भागे भागे नीतीश कुमार के पास गए थे और लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई थी, जो तस्वीरें और वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार के रणनीतिकार माने जाते हैं। चाहे 2013 में आरजेडी के विधायकों को तोड़ करके सरकार बचाने का मसला हो, चाहे अभी लोजपा में जो ऑपरेशन हुआ है 5 सांसदों को अलग कराया गया है, तब भी आपने देखा होगा कि लल्लन सिंह का ही नाम उभरा है। एक मौके पे नहीं, कई मौके पे लल्लन सिंह इनके संकट मोचक रहे हैं। इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हैं। नीतीश कुमार का इन्होंने साथ दिया है। थोड़े से बागी स्वभाव के भी हैं। 2010 में अलग भी हुए हैं और उसके बाद पेट में दांत वाला मुहावरा उन्होंने ही क्रिएट किया था, जिसे लालू यादव बार बार दोहराते हैं। कहने का मतलब ये कि जो लोजपा नेता बार बार चिराग पासवान बोल रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, जेडीयू में ही टूट हो जाएगी, वो इसी तरफ ही सारा था। जब उपेंद्र कुशवाहा और लल्लन सिंह की मुलाकात हुई थी आरसीपी सिंह के केंद्र में शामिल होने के बाद, तभी से ये अटकलें लगने लगी थी। तो नीतीश ने एक तीर से कई निशाना किया है। लल्लन सिंह को छोड़ नहीं सकते थे, उनके रणनीतिकार हैं, उनके खासम खास हैं, और आरसीपी सिंह को भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन आरसीपी सिंह को झटका देना जरूरी था। नौकरशाह से जो है राजनेता बने हैं और ये बात भूल गए कि अध्यक्ष होते हुए जहां उन्हें अपनी पार्टी के अन्य नेताओं के लिए बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, वहां वो अपने तक ही सिमट करके रह गए। बाद में ये हवा उड़ा दी गई कि जो पशुपत पारस बने हैं वो भी जेडीयू कोटे से ही मंत्री बने हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत यही है कि जेडीयू कोटे से एक ही मंत्री बना है। तो इस एक डिसीजन से आरसीपी सिंह को भी पता चल गया कि अभी भी चलेगी नीतीश कुमार की ही, आप मंत्री बने रहिए केंद्र में, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया अब वही तो पार्टी चलाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना करके जिस तरीके से बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर
अंदर भी महत्वाकांक्षा है कि नीतीश कुमार के बाद वो, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी, उनके भी अध्यक्ष बनने की बात चली थी कि जो वहाँ पे दूसरे प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, वो भी उसी कोयरी कम्युनिटी से है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हो जाए और प्रदेश अध्यक्ष भी उसी कम्युनिटी से हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा उनको अपनी जगह पर रहने दिया गया, क्योंकि पुराने नेताओं में कहीं मतभेद न उभर जाए कि अभी जो पार्टी छोड़ करके लंबे समय बाद लौटा है उसको आप अध्यक्ष बना रहे हैं। इसीलिए लल्लन सिंह पे भरोसा जताया गया है। जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है। ये बात भी किसी से नहीं छिपी है कि नीतीश कुमार सवर्ण की राजनीति नहीं करते हैं, पिछड़ों की ही और दलितों की ही राजनीति करते हैं और दलितों को जोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उस हिसाब से, उस रेशियो से वो जुड़े नहीं हैं। लिहाजा लल्लन सिंह की वजह से जिन भूमियारों का थोड़ा बहुत समर्थन मिलता है वो भी छिटक जाता। तो इसके पीछे कई उनके मकसद हैं और वो मकसद साधते हुए से दिखे हैं। अब जरा जानिए लल्लन सिंह के बारे में कि क्या रहा है इनका इतिहास। जेडीयू के अध्यक्ष बने लल्लन सिंह शुरुआती दिनों में समता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे। बाद में जब पार्टी जेडीयू हुई तो प्रदेश अध्यक्ष बने। 2004 में बेगूसराय से पहली बार सांसद बने। 2005 में जब जेडीयू को पहली बार सत्ता मिली तो लल्लन सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। 2014 में हारे तो बिहार में मंत्री बने। 2019 में मुंगेर से सांसद बने। चारा घोटाले के खुलासे में इनका रोल रहा। साल 1994 में लल्लन सिंह से ही लालू यादव का दिल्ली के बिहार निवास में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जनता दल टूटा था और समता पार्टी बनी थी। लल्लन सिंह को लालू परिवार पसंद नहीं करता, तो ये भी लेकर चल सकते हैं कि नीतीश शायद उधर वापस न जाए। वैसे ऐसा कुछ कभी होता है तो लल्लन नीतीश के साथ ही जाएंगे। लल्लन सिंह एक बार 2010 के बिहार चुनाव से पहले पार्टी छोड़ गए थे। तब इन्होंने नीतीश कुमार के पेट में कहाँ कहाँ दांत हैं वाला चर्चित बयान दिया था। हालांकि 2 साल दूर रहने के बाद लल्लन सिंह लौट करके आ गए थे। लल्लन और नीतीश का राजनीतिक रिश्ता 3 दशक पुराना है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मंत्री न बनाए जाने के बाद लल्लन सिंह की नाराजगी उन्हें किसी भी कदम को उठाने को मजबूर कर सकती थी। लिहाजा समय रहते नीतीश कुमार ने चीज़ों को संभाल लिया। तो जैसा कि आपने सुना, लल्लन सिंह वाकई में नीतीश कुमार के रणनीतिकार हैं। अब पार्टी की कमान उनके हाथ में है। देखना है कि कैसे वो विस्तार करते हैं, किस रास्ते पे ले जाते हैं, क्योंकि महागठबंधन रोज पार्टी के सामने और सरकार के सामने समस्याएं खड़ी किए रहता है। ये लल्लन सिंह के लिए भी चुनौती होगी और नीतीश कुमार ने भी नया प्रयोग किया। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।